हम अब यहाँ अपने आबी ज़खायर में पानी की मौजूदगी तब देखते हैं जब तवक्को होती है कि पानी कम हो। फूलों के मुख्तलिफ अक़साम सर्दियों में भी खिलते हैं यहाँ, और बर्फ़ बहुत कम होती है। अपने मुकर्ररा वक्ती दायरे के बाहर में भी बर्फ़ होती है यहाँ। गर्मियों के आगाज़ में हमें बर्फ़ देखने को मिलती है, वहीं सर्दियों के आगाज़ में अब हमें शदीद दर्ज हरारत देखने को मिलता है। दर्ज हरारत इस वक्त नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे ही दर्ज किया जा रहा है। हमारे यहाँ कश्मीर में मगरबी हवाओं की मुदाखलत ने बदलते मौसमों में अहम किरदार अदा किया है, तो जो क्लाइमेट चेंज का असर हम इस वक्त पूरी दुनिया में देख रहे हैं वो साफ तौर पर बराह रास्त उसके असरात कश्मीर में भी नज़र आ रहे हैं। तभी तो क्लाइमेट चेंज G20 के मुख्तलिफ मौज़ूआत में से एक मौजू है जो ज़ेर बहस है, और हाल ही में जो Y20 कंसल्टेशन मुनक़िद हुई उसमें भी बाकायदा इस मौजू के तहत बात की गई। G20 की बात हो उठी तो हमने कश्मीर में बहुत कुछ बदलते हुए देखा, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो इस बात का गमाज़ है कि कश्मीर में इसके अलावा भी बहुत कुछ बदल रहा है। क्या? तेंदुए यानी लेपर्ड्स का जंगली माहौल से बाहर आकर शहरी आबादी की ओर रुख करना अब आम सी बात हो गई है, और कई इलाकों से इस तरह की खबरें भी मौसूल होती है आए दिन के कई अशखास ज़ख्मी भी हुए या तेंदुए का शिकार बने। खारपुश्त यानी पॉर्क्यूपाइन्स वो भी अब अपने बिलों से निकलकर हमारे मुस्तकबिल को खुरच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले से कश्मीर में मौजूद नहीं थे, ये पहले भी कश्मीर में मौजूद थे, लेकिन शहरी आबादी की ओर हमने इनको कम देखा। आपको याद होगा पिछले साल जब शहर ख़ास के एक इलाके में किसी मस्जिद में इसे देखा गया तो लोग काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थे। फिर हाल ही में बड़गाम इलाके से कई बागबान ये शिकायत कर रहे थे कि उनके बागों में बिलखुसूस जो मेवा बागात है उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं ये पॉर्क्यूपाइन्स। गीदड़ यानी जैकाल जो सिर्फ कल तक हमारे लिए कहावत का हिस्सा थे, किताबों में एनिमेटेड मूवीज़ के ज़रिए से हम उनके बारे में देखते जानते, अब ये भी सुनने को मिला कि वो काटते भी हैं। जी हाँ, सोपोर में जो कल एक वाक़ा पेश आया जिसमें 5 लोग ज़ख्मी हुए, उसमें ये बताया गया कि दरअसल गीदड़ ने उन पर अटैक किया और उन 5 लोगों को ज़ख्मी किया। कुत्ते तो काटते हैं, ये तो अब आम सी बात हो गई है, लेकिन गीदड़ भी काटते हैं। मेरे ख़्याल से अब आने वाले दिनों में हमें उसका भी आदी होना होगा। अब ऐसी मछलियाँ भी हमारे यहाँ आबी ज़खायर में आ गई हैं जो छोटी मछलियों को अपना ग़िज़ा बना रही हैं। हैरत की बात तो तब हुई जब नॉर्थ कश्मीर से कुपवारा के लोगों ने इस बात का खदशा जाहिर किया कि यहाँ से यानी उनके इलाके से वाइल्ड बोर्स यानी जंगली सौर घूम रहे हैं। बकौले उनके शाम को जो वो बीज बोते हैं सुबह उठ के वो सब गायब। इस हवाले से वाइल्ड लाइफ हमला भी मुतहरिक नज़र आया और उन्होंने अपनी एक टीम वहाँ भेजी यानी कुपवारा इलाके में भेजी ताकि जो लोगों ने खदशा जाहिर किया है वो देखा जाए, उसका जायज़ा लिया जाए। जो लोगों का ये कहना था कि हम बीज तो बोते हैं लेकिन सुबह उठ के वो सब गायब। वाइल्ड बोर्स यहाँ पर कश्मीर में मौजूद न थे और 1870 से कबल तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलते थे, यहाँ के माहौल का हिस्सा भी नहीं है। ये तो फिर आए कहाँ से? ये बताया जाता है कि दरअसल महाराजा गुलाब सिंह के दौर में ये यहाँ आए हैं। 1860-1870 के दरमियानी दौर में इन्हें लाया गया था ताकि शिकारी मामलात में आसानी हो, क्योंकि यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इन्हें रास नहीं आते। जो शदीद सर्दियाँ हैं उनमें इनका टिकना बहुत मुश्किल है। 1980 में ये डिक्लेयर किया गया कि एक भी वाइल्ड बोर यहाँ कश्मीर में मौजूद नहीं है और इनका खात्मा हो चुका है। करीब 30 सालों की गैप और एक बार फिर काजी नाग रेंज में दरअसल 2013 में वाइल्ड लाइफ महकमे के एक मुलाजिम ने इसे यानी वाइल्ड बोर को मरा हुआ पाया और तब से लेके आज तक ये कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त फैले हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि इनकी तादाद 200 के करीब है। बिलखुसूस नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे उरी, लिम्बर, लचीपोरा, बलवार जैसे इलाकों में ये पाए जाते हैं और वो भी बड़ी तादाद में। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनकी मौजूदगी हांगुल यानी एंडेंजर्ड कश्मीरी स्टैग के लिए, उनके इकोलॉजी के लिए ख़तरा है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उनके लिए कम्पिटिटर्स भी साबित हो सकते हैं। ये बात एक तरफा कि ये आने वाले दिनों में लेपर्ड की ग़िज़ा भी बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हांगुल की जो इकोलॉजी है उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। वाइल्ड बोर्स का बरसों के बाद नज़र आना इस बात की गवाही दे रहे हैं
کہ کلائمیٹ چینج کا اثر براہ راست اب کشمیر پہ بھی پڑ رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ ایکسپرٹس کی مانیں تو ان کا کہنا ہے کہ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ٹیمپریچر میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ظاہر ہے یہ ایسے ٹیمپریچر میں ہی پنپتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر 2-3 سالوں تک لگاتار شدید سردی رہی، سردیوں میں اضافہ ہوا تو ان کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ اب جو کسان یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم بیج بوتے ہیں اور صبح وہ غائب ہی ہوتے ہیں، نظر ہی نہیں آتا کچھ، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ریسرچرز نے یہ کہا ہے کہ دراصل ان کی جو غذا ہے وہ ہے پلانٹ روٹس، اور اسے زمین سے نکالنے کے لیے یہ زمین کو اس حد تک کھودتے ہیں کہ وہاں سے آرگینک کاربن کا اخراج ہوتا ہے، جو کہیں نہ کہیں ہمارے ماحول کے لیے صحیح نہیں ہے، سوائل کی ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملی یا پہلی بار ہمیں ایسا سننے کو ملا۔ پچھلی بار بھی یعنی پچھلے سال بارہمولہ علاقے سے یہ خبریں موصول ہوئی، وہاں پر ایک ایسے فارمر جنہوں نے شکایت کی تھی کہ جو مجھے امید تھی کہ فصل لگانے کے بعد اتنا منافع ہوگا یا اتنا پروڈکشن ہوگا، وہ نہیں تھا، وجہ وائلڈ بورڈز ہی۔ وائلڈ لائف محکمے کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ہماری کوشش بدستور جاری ہے اور ہم اسی کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح سے ان وائلڈ بورڈز کو ہم ان کھیتوں سے دور رکھیں۔ یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے بدلا سا سب، کیا سچ میں کلائمیٹ چینج کا حصہ ہے؟ وہ ہم نہیں جانتے، اور اکثر ہم کشمیر کے بدلنے کی بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا سچ میں کشمیر بدل رہا ہے؟ کیمرہ پرسن ہاشم ذاکر کے ساتھ میں اقرا خون، کشمیر لائف کے لیے۔